बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे करीब करीब आ चुके हैं। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया है। रुझानों में महागठबंधन 50 के आसपास सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि एनडीए 190 सीटों पर मजबूत दिख रही है। ताजा रुझानों में तेजस्वी खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। जाहिर है, बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया ही नहीं, बल्कि एक तरह से नकार दिया है। आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रहा था, वो इस तरह कैसे धराशायी हो गया? आइए जानते हैं इसके पीछे के 5 बड़े कारण। पहला कारण, इस हार की एक बड़ी प्रमुख वजह आरजेडी द्वारा 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना साबित हुआ। ये फैसला न केवल जातिवादी छवि को मजबूत कर गया, बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर भी भगा गया। बिहार की राजनीति जातियों पर टिकी है। जहां यादव 14% आबादी है, वहीं आरजेडी का कोर वोट बैंक भी है। लेकिन 52 टिकट यादवों को देने से पब्लिक को यादव राज की गंध आने लगी, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए। आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव थे, जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36% था। ये संख्या 2020 के 40 से बढ़ी, जो तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति का हिस्सा थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 143 सीटें मिली थी। हो सकता है कि आरजेडी को यादव सीटों पर अच्छी सफलता मिल जाए, पर ओवरऑल ये नुकसान कर गया। बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज का नैरेटिव चलाया, जो शहरी और मध्यम वर्ग में गूंजा। तेजस्वी ने अगर 30 से 35 यादव टिकटों तक सीमित रखा होता, तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, बाकी पिछड़ी जातियों और स्वर्णों को वोट देकर उन्हें अपना बना लिया। तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगियों कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया और तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। यह न केवल वोट ट्रांसफर फेल कर गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका भी दे दिया। कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे को प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सबको पीछे कर दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैक सीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम, तेजस्वी की ज्यादा दिखाई दी। तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक ये रही कि वो वादे तो बहुत कर दिए, पर उसका ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाई। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग, कार्यान्वयन, योजना व समयबद्ध ब्लूप्रिंट के अभाव ने वोटरों में अविश्वास पैदा किया। हर घर को सरकारी नौकरी पर वो खुद जवाब नहीं दे सके। हर रोज कहते रहे कि बस अगले 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, पर चुनाव बीत जाने के बाद भी वो दिन नहीं आया। महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी यादव की हार का बड़ा कारण बनी। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन के अन्य सहयोगियों की जीत संभव होगी, पर पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। खुद यादव जाति के वोट कई जगहों पर आरजेडी को नहीं मिले। सत्ता मिलने पर बिहार में वक्फ बिल लागू नहीं करने का वादा जिस तरह तेजस्वी ने किया, वो बहुत से यादव बंधुओं को भी पसंद नहीं आया। बीजेपी ने लालू यादव के संसद में वक्फ बिल के अत्याचार के खिलाफ दिए भाषण को खूब वायरल कराया, जिसका फायदा उसे मिला। तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर को छोटा कर नई पीढ़ी को क्या दिखाने की कोशिश की, ये समझ में नहीं आया। ये दोहरी नीति उल्टी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज रैली में कहा कि तेजस्वी लालू के पाप छिपा रही हैं। तेजस्वी ने लालू के सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया, लेकिन जंगल राज छवि से डरकर दूरी बनाई। पोस्टर्स में लालू को कोने में ठूसना उनका अपमान ज्यादा था। तो ये कुछ 5 बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से आरजेडी और महागठबंधन बिहार के चुनाव में हारता हुआ नजर आ रहा है।
इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।